नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कृषि रोजगार हब पर। अब तैयार हो जाइए एक नए अपॉर्चुनिटी के लिए, क्योंकि ICAR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल लेकर आया है फ्रेश वैकेंसीज, जिसमें आपको मिल सकती है एक सिक्योर और रिसर्च ओरिएंटेड करियर की शुरुआत। इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्लीट डिटेल्स के बारे में। पोस्ट्स कौन से अवेलेबल हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सैलरी कितनी मिलेगी, एज लिमिट और इंटरव्यू शेड्यूल के साथ साथ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके करियर के लिए गेम चेंजर हो सकती है। आपके एक लाइक और शेयर से ये वीडियो उन कैंडिडेट्स तक पहुंच जाएगी जिनको इस अपॉर्चुनिटी की जरूरत है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको हर ICAR और एग्रीकल्चर रिलेटेड वैकेंसी अपडेट टाइम पर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का डिटेल्ड जॉब अपडेट। अब बात करते हैं ICAR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के वैकेंसी डिटेल्स की। सबसे पहला पोस्ट है रिसर्च फेलो। इस पोजीशन के लिए सैलरी है 40,000 रुपए पर मंथ। एज लिमिट रखी गई है मैक्सिमम 35 ईयर्स फॉर मेन एंड 40 ईयर्स फॉर वुमेन। दूसरा पोस्ट है सीनियर रिसर्च फेलो। इसका सैलरी पैकेज है 37 से 42,000 रुपए पर मंथ प्लस HRA। एज लिमिट यहां भी वही है, मैक्सिमम 35 ईयर्स फॉर मेन एंड 40 ईयर्स फॉर वुमेन। और तीसरा पोस्ट है यंग प्रोफेशनल 1। इसमें सैलरी मिलेगी 30,000 रुपए पर मंथ कंसोलिडेटेड और एज लिमिट रखी गई है 21 से 45 साल एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो दोस्तों, क्लियरली ये तीनों पोस्ट एकदम अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जो रिसर्च, डेवलपमेंट और डेयरी साइंस के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं रिसर्च फेलो और सीनियर रिसर्च फेलो के डिटेल प्रोजेक्ट्स के बारे में। सबसे पहला प्रोजेक्ट है FSSAI रिसर्च प्रोजेक्ट, इफेक्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑन द लेवल्स ऑफ एफ्लाटॉक्सिन M1 इन सेलेक्टेड डेयरी प्रोडक्ट्स फॉर NRL। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन डेयरी केमिस्ट्री, डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, FSQA, जनरल माइक्रोबायोलॉजी या लाइफ साइंसेस। दूसरा प्रोजेक्ट है ICAR और मीटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट किसान सारथी 2.0 एनहांसमेंट ऑपरेशंस मेंटेनेंस एंड सपोर्ट। इसके लिए कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए इन सब्जेक्ट्स लाइक डेयरी इकोनॉमिक्स, लाइवस्टॉक इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, वेटरनरी एक्सटेंशन, डेयरी एक्सटेंशन, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, LPM एग्रोनॉमी, एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल ब्रीडिंग, डेयरी टेक्नोलॉजी, वेटनरी साइंस, ह्यूमैनिटीज, लाइफ साइंस या एग्रीकल्चरल साइंसेस। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो कैंडिडेट्स बेसिक साइंसेस के बैकग्राउंड से हैं और उनके पास 3 इयर्स का बैचलर्स डिग्री और 2 इयर्स का मास्टर्स डिग्री है, उनके लिए नेट क्वालिफिकेशन कंपलसरी है। साथ ही मिनिमम 2 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो दोस्तों, रिसर्च फेलो और SRF पोजीशंस स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो डेयरी सेक्टर, फूड सेफ्टी और एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स के एडवांस्ड रिसर्च में अपना करियर बनाना चाहते हैं। अब बात करते हैं सीनियर रिसर्च फेलो यानी SRF के प्रोजेक्ट्स और क्वालिफिकेशंस के बारे में। पहला प्रोजेक्ट है अडॉप्शन पैटर्न एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट असेसमेंट ऑफ सेक्स्ड सॉर्टेड सीमेन टेक्नोलॉजी इन इंडिया। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, डेयरी इकोनॉमिक्स, फिशरीज इकोनॉमिक्स या एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स विद 4 या 5 इयर्स का बैचलर्स डिग्री। अगर किसी कैंडिडेट के पास 3 इयर्स का बैचलर्स डिग्री और 2 इयर्स का मास्टर्स डिग्री है तो उनके लिए नेट क्वालिफिकेशन मैंडेटरी है। साथ ही मिनिमम 2 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। दूसरा प्रोजेक्ट है ICAR बीसा कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट, द साउथ एशिया एग्रीकल्चरल अडैप्टेशन एटलस, इंटरकनेक्शंस बिटवीन क्लाइमेट रिस्क प्रैक्टिसेस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसीज। इसके लिए कैंडिडेट के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए डेयरी साइंस, एग्रीकल्चरल साइंसेस, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंसेस, लाइफ साइंसेस, ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स में विद 4 या 5 इयर्स का बैचलर्स डिग्री। और अगर कैंडिडेट के पास 3 इयर्स का बैचलर्स डिग्री है तो वहां भी नेट क्वालिफिकेशन और 2 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो दोस्तों, SRF पोजीशन उन कैंडिडेट्स के लिए बेस्ट है जो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, क्लाइमेट अडैप्टेशन और डेयरी रिसर्च के एडवांस प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं। अब दोस्तों, बात करते हैं यंग प्रोफेशनल 1 के प्रोजेक्ट्स और क्वालिफिकेशंस की। सबसे पहला प्रोजेक्ट है ICAR DNI इंस्टीट्यूट्स फंड्स ग्रांट्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट सेकंड टेक सेक्शन। इस प्रोजेक्ट के लिए कैंडिडेट के पास होना चाहिए बैचलर्स डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस या फिर BCA, BTech और BE इन कंप्यूटर साइंस और IT। इसके अलावा इक्विवेलेंट डिग्रीज जैसे BSc इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या इंफॉर्मेशन साइंस भी कंसिडर किए जाएंगे। बस कंडीशन यह है कि करिकुलम में कंप्यूटिंग, प्रोग्रामिंग और IT सिस्टम्स कोर सब्जेक्ट्स होने चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात, सारे डिग्रीज एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से होने चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स या उससे ज्यादा होने चाहिए। दूसरा प्रोजेक्ट है NAIF प्रोजेक्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट एंड ट्रांसफर और कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी स्कीम। इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखा गया है साइंस ग्रेजुएट और बीटेक इन कंप्यूटर साइंस विद मिनिमम 60% मार्क्स। साथ ही बीटेक इन डेयरी टेक्नोलॉजी या बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं।
तो दोस्तों यंग प्रोफेशनल 1 के ये प्रोजेक्ट्स मेनली उन कैंडिडेट्स के लिए हैं जो आईटी, कंप्यूटर साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और रिसर्च के साथ साथ टेक्नोलॉजी कमर्शियलाइजेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट में इंटरेस्ट रखते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पोस्टिंग और इंटरव्यू शेड्यूल की। इन पोजीशंस का प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगा ICAR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा। इंटरव्यू डेट्स और वेन्यूज प्रोजेक्ट वाइज डिसाइड किए गए हैं। सीरियल नंबर 1 डीएम डिवीजन ICAR DNI करनाल 15 सितंबर 2025 सुबह 10 बजे। सीरियल नंबर 2 डेयरी एक्सटेंशन डिवीजन ICAR DNI करनाल 16 सितंबर 2025 सुबह 10 बजे। सीरियल नंबर 3 DES&DM डिवीजन ICAR DNI करनाल 19 सितंबर 2025 सुबह 10 बजे। सीरियल नंबर 4 डेयरी एक्सटेंशन डिवीजन ICAR DNI करनाल 22 सितंबर 2025 सुबह 10 बजे। सीरियल नंबर 5 मीटिंग हॉल मेन एडमिन ब्लॉक ICAR DNI करनाल 17 सितंबर 2025 सुबह 10 बजे। सीरियल नंबर 6 डीएम डिवीजन ICAR DNI करनाल 18 सितंबर 2025 सुबह 10 बजे। तो दोस्तों अपने रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग इंटरव्यू की डेट और वेन्यू को ध्यान से नोट कर लीजिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सीरियल नंबर वीडियो में स्लाइड्स के अकॉर्डिंग है, एड के अकॉर्डिंग प्लीज नोट। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो हर कैंडिडेट के लिए जरूरी हैं। सबसे पहली बात, वॉक इन इंटरव्यू से पहले एक प्रैक्टिकल टेस्ट या स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जो सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट्स के लिए होगा। यह टेस्ट सेम दिन और सेम वेन्यू पर होगा जहां आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ICAR DNI ने किसी भी प्राइवेट जॉब प्रोवाइडिंग एजेंसी को ऑथराइज नहीं किया है कि वो इन वैकेंसीज को पब्लिश करें। अगर आपको ऐसे कोई फेक एडवर्टाइजमेंट्स या कस्टमाइज जॉब टर्म्स मिलती हैं तो उनसे बचिए। इंस्टीट्यूट उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन या क्वेरी हो तो आप इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं 0184225932 या 0184225944 मंडे टू फ्राइडे के वर्किंग आवर्स में। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कैंडिडेट्स को इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट www.ndri.res.in अपॉर्चुनिटीज/करियर सेक्शन को रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स, इंटरव्यू शेड्यूल में चेंजेस या क्वालिफिकेशंस के अपडेट्स टाइम पर मिलते रहें। और दोस्तों सभी टर्म्स एंड कंडीशंस केयरफुली एडवर्टाइजमेंट में दिए गए हैं, इसलिए एडवर्टाइजमेंट को ध्यान से जरूर पढ़िए। और अगर आप फुल एडवर्टाइजमेंट देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों अब थोड़ा जान लेते हैं ICAR नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल के बारे में। ये इंस्टीट्यूट हरियाणा के करनाल में लोकेटेड है और इसका हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। साथ ही इसके रीजनल स्टेशंस बेंगलुरु और कल्याणी में भी हैं। NDRI एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जो डेयरी रिसर्च, एजुकेशन और एक्सटेंशन एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। यहाँ के फोकस एरियाज हैं डेयरी प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, न्यूट्रिशन, ब्रीडिंग और बायोटेक्नोलॉजी। इंस्टीट्यूट के पास एलीट कैटल और बफेलो हर्ड्स भी हैं जो रिसर्च और जेनेटिक इंप्रूवमेंट के लिए मेंटेन किए जाते हैं। NDRI MSc, PhD और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करता है जो डेयरी और अलाइड साइंसेज के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स के लिए बहुत वैल्यूएबल हैं। ये इंस्टीट्यूट 1923 में एस्टैब्लिश हुआ था और तब से लेकर आज तक इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी ICAR के अंडर काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, NDRI डेयरी फार्मर्स के लिए पॉलिसी सपोर्ट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में की रोल प्ले करता है जिससे डायरेक्टली उनके लाइवलीहुड और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो कृषि रोजगार हब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको हर नई गवर्नमेंट जॉब और ICAR वैकेंसी अपडेट टाइम पर मिलती रहे। और हाँ, हमारे चैनल पर रिसेंटली और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड हुए हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, उन्हें भी जरूर देखिए। शायद वही अपॉर्चुनिटी आपके करियर के लिए बेस्ट प्रूव हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।